फ्री कर दिया तो वो भी फ्री हो गया। अब उसको कौन रोकेगा? वो सुबह से निकल जाते थे, अपना सत्संग किया, अपना निष्काम सेवा में रहे, अपना जीवन अपने आप बनाया, अपने को ही प्रकाशित किया, दूसरों को नहीं सिखाया बैठ के, बच्चों को नहीं सलाह दिया, लड़कियों को, लड़कों को, किसी को नहीं, और किसी के कार्य में इंटरफेयर भी नहीं किया। तुम ऐसा क्यों चलते, तुम ऐसा क्यों करते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री कर दिया। किसी से भी बात नहीं करता, अपना मौन में गया, मौन में खाया, मौन में सो गया, जो कार्य हुआ मौन से कर लिया, नहीं हुआ नहीं किया, बंधा हुआ नहीं हूं मैं, अंदर से सोच लिया मैं किसी से भी बंधा हुआ नहीं, मैं खुद मुक्त स्वरूप हूँ। दादा ने बोला जैसे पक्षी सुबह उड़ता है, मछली सुबह तैरती है, तो तू स्वाभाविक भगवान है, तुमको हम नहीं बनाएंगे भगवान, तुम स्वाभाविक मुक्त स्वरूप है। किसको बंधन अच्छा लगता है? अगर पत्नी के ऊपर तुम बंधन डालो उसको ही अच्छा लगेगा, पति के ऊपर डालो तो अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों के ऊपर डालो तो बच्चे भी तुम्हारे ओवर हो जाते हैं, तो कहते हमारे बच्चे मुंह को उनको जवाब देते, तो तुमने ऐसा उनके साथ क्यों किया जो वो तुमको जवाब दे? क्यों नहीं तुम उनके साथ प्यार से रहे? क्यों नहीं उनके स्वभाव को इतने दिन से तुमने समझा? नहीं समझा तो तुम दोषी हो। ऐसे गुरु जी तुमको ये समझ देता है कि तुमको ग्रस्त में कैसे रहना है, सब कार्य करते हुए निर्लिप्त भाव से करो। जनक राजा ही में बैठा है, निर्लिप्त भाव से बैठो, उसके सब कार्य भी हो रहे, राज्य भी चल रहा। आप बताओ पूरा राज्य चलाने के लिए अभी गुरु से लोग पूछते हैं कि वो हमको अपना एक ग्रस्त में चला पाते, तो कितने लोगों को कैसे चला? कितना बड़ा ग्रस्त है, इतना बड़ा सब कार्य होता है, क्या कैसे करते? हम कहते तुम हमारे पास रह लो, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे कार्य चलता है यहाँ पर, तुम किसी में हो जाओगे। देखो तुम कितने आराम से सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं किसी से कुछ कहते नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, प्यार करते, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मैं उससे कुछ चाहूँ, तुम मेरा घर का ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे, सब यहाँ बैठे रहते, अगर मैं एक इशारा करे तो ये लोग सब काम कर सकते, लेकिन हम किसी में उम्मीद ही नहीं रखते। अगर मुस्कानों के लिए भी बोलते हैं तो उसमें इनका ही भला है, उसमें भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लोग 8-10 शिष्य बना के मेरे को सौंप देंगे, फिर मैं उनका क्या करूंगा? 10 लोगों का मैं तो अचार कर ही डालूंगा, तुमको भी उसके पांव पर खड़ा करके चलो भाई तुम भी अपना काम करो, पढ़ाई लिखाई हो गई तो यूनिवर्सिटी से छूट गए, फिर कहीं नौकरी मिल गई तो प्रोफेसर बन गए, तो चलता रहा पढ़ने बनाने का, उससे हो गई। पढ़ाते समय भी हम वही बातें सिखाते जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम सीख चुके, अनंतर व्यक्ति तो किसी को नहीं पढ़ा सकेगा ना, जिसने खुद पढ़ाई की है वो दूसरे को भी करा सकते हैं। तो पहले हम आते हैं गुरु के पास तो हम खुद जाते हैं, फिर जिस दिन गुरु ऐसा हमको समझता है तो हमको भेज देता है, फिर भी हमारी दौड़ गुरु के पास है, जब खींचता है तब क्या करते, ऐसा भी नहीं है कि हमको अहंकार आ जाए कि हमको सुन न सके, सुनने के काम, मानने के काम हमेशा खुला रखो, सीखने की खिड़की कभी बंद नहीं करो, कैसी भी उम्र हो जाए, कितना भी जवान हो जाओ, कितने भी लोग तुमको भी पूजने लगे, लेकिन अपनी बुराई किस बात में है वो तो हमको ही पता है ना। अगर हमको अपनी बुराई नहीं पता लगेगी तो हम कैसे काम करेंगे? एक दिन अकबर का नाम बहुत ज्यादा हो गया तो सब तरफ कीर्ति फैल गई, सब
राज्य बन गया, सब कुछ हो गया और अच्छा राजा भी साबित हुआ, तो एक दिन रो रहा था क्योंकि सब तरफ उसकी इतनी प्रशंसा हुई, इतनी प्रशंसा हुई, फिर रोने लगा। बोला क्यों रो रहे हो, तुमको क्या हो गया? बोला मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बोला क्यों माँ की याद कैसे आ गई? बोला जब मैं उसकी गोदी में रखते थे और वही होता था, वो बात होती थी तो उसको कह लेता था, और वो मेरे को डांटती भी थी और कभी प्यार से बुलाती भी थी, तो वो मुझे याद आ रहा है, उसका प्यार याद आ रहा है कि प्रशंसा करने वाले तो बहुत है, उससे डांटने वाला कोई नहीं। डांटता तो उसी को अपना इंसान जिसको अपना समझता है। तो अब मेरे को वो चाहिए जो मुझे भी चलाए, और मैं सबको चलाता हूँ, और मुझे भी चलाने वाला, मुझे भी प्यार से बुलाने वाला। चाहे कोई भी दुख हो, सुख हो, कुछ भी आए, लेकिन गुरु हमारे से, जो भगवान है वो हमारे से दूर ना हो। जैसे क्यों? क्योंकि उनसे हमें हिम्मत मिलती है और साहस मिलता है। कभी हम उनको देख के हमें भी ये होता है कि वो तो जब गुरु दूर रहेगा नहीं तो ये दो हालतें आएंगी कैसे? गुरु दूर होता है तो ये दो हालतें आती हैं, सुख और दुख। ये निश्चय कर लो, ये संकल्प कर लो कि गुरु तुम ना दूर रहेंगे, कह रहे हैं। तो जब वो दूर ही चला जाएगा तो तुम्हें सुख भी भासेगा और दुख भी। आज आप देखो दुनिया कहाँ फंसी पड़ी। जरूरी नहीं कि मनुष्य दुख में फंसता है। सुख को सच समझ के मनुष्य कहाँ फंसा पड़ा है, सुख में फंसा। दुखी तो चलो बात ही अलग है, जो सुखों में फंसे पड़े सालों उनका क्या करें सोचो। वो सुख को सत्य समझ बैठे। इसीलिए आज मैं सुबह भी क्लिप सुन रहा था गाड़ी में, तो गुरु जी कहते हैं कि अपने भक्तों को, गुरु को इतनी करुणा होती है, वो सुख की तरफ भी नहीं जाने देते। सोचो अगर सुख की भी परमिशन लेने आए ना बच्चा उससे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो मैं सुख में चला जाऊं, बोला ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तेरे को आगे रोता हुआ नहीं देखना चाहते। इतनी करुणा है गुरु को हमसे कि सुख भी मांगोगे तो वो नहीं देगा तुमको। क्या कहता है, आनंद में ना सुख ना दुख, आनंद। आनंद वाला हमेशा सत्य संग में रहेगा। सुख वाला भी भाग जाएगा, वो आया ही सुख पाने के लिए था, सुख मिल गए भाग गया। और दुख वाला कहां फंसा रहेगा, दुख दुख। पर पंछी वही बनेगा, पंछी वही बनेगा जो गुरु से आकर अभ्यास और वैराग के पंख लगवा लेगा। अब जब साथ रहना ही गुरु के तो तुम कभी भी फील करके देखना, पंछी बन के रहो। पंछी जो है वो कभी भी माया के आधार पर नहीं बैठता। गुरु ने हमें क्या बनाया है, पंछी। फ्री, मौज करो, घूमो, कोई गले में रास्ता नहीं बांधो। गले में रस्से कोई सुख और दुख कहा जाता है। गले में रास्ता पड़ गया सुख का तो भी बंध गए, गले में रास्ता पड़ गया दुख का तो सारा दिन वही दुख ही गाते रहो। तो सुख दुख से ऊपर है आनंद, और वो मिलता है पंछी को। गुरु पंछी बनाता है। अभ्यास कौन सा कराता है, इसी काम का अभ्यास कर। स्वामी राम तीरथ के बारे में बता रहे थे गुरु जी, वो कहते थे कि मैं चैन से कैसे बैठूं जब तक मेरे भारत का एक एक प्राणी सुखी ना हो जाए। उसके लिए पहले मुझे अपने आप को तैयार करना। अगर मैं ही सुखों में फंसा रहूंगा तो मैं सर्वत्र के भले के लिए कार्य नहीं कर सकता। आज तुम जिस जिस भी मकाम पर पहुंचे हो, तुम अपने तक का ही तो सोचते हो, अपने तक। पर ज्ञानी हमेशा
अपना आप करके सब में, तो वो सर्वत्र के भले के लिए सोचता है। आज अगर हम चाहें भी इस राह पर बढ़ना, तो कहां तक बढ़ूंगा? मैं और मेरे वालों के दायरे, इससे ज्यादा नहीं कार्य कर सकते। पर ज्ञानी वो पंछी है, पंछी बन के वो सारा ये कार्य कर लेता है और करने का अभिमान भी नहीं आता उसको। इसलिए यहां पर भजन में कह रहे हैं, हमें पंछी बना दो कलयुग में, है तो कलयुग, पर हमें आप क्या बना दो? पंछी। पंछी बन जाएंगे तो ये कार्य इजीली कर सकते हैं, कि मुश्किल है। और ये तभी है जब भगवान तुम हमसे दूर करता है। राम लक्ष्मण जा रहे हैं नदी में, केवट कह रहा है भगवान मेरा हाथ पकड़ लो, तो लक्ष्मण कह रहा है बेवकूफ, भगवान तेरा हाथ पकड़ ले कि तू भगवान का हाथ पकड़ेगा? तो राम ने बोला इसे ऐसे नहीं बोलो, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये अगर मेरा हाथ पकड़ेगा तो कभी भी छोड़ के चला जाएगा। इसको कौन अपनी ओर ले लेंगे, सुख या दुख? आज आप देखो, किसी से पूछो सत्संग आ जाओ, अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वो, वहां पे पता नहीं कितनी सारी गिनवा देगा। अच्छा, फिर कभी उनके पास सुख नहीं, अब शादी है घर में, फिर शामियाने वाले के पास जाना है, फिर कार्ड बांटने हैं, तो फलाना है, तो ये तो वो है। अच्छा, शादी टूट जाए, अब शादी टूट गई, अब शर्म आती है सत्संग में, फिर सब पूछेंगे। कहां पर इंसान खुश है ये बताओ? कहीं नहीं खुश। तुम लोग खुश हो, तुम लोग यहां आने के बहाने ढूंढते हो कि कैसे ना कैसे जाएं सत्संग। अब तुम कितना भी कर लो, अब जैसे ये कितने दिन घूम के आई हो, लेकिन दिल तो नहीं, ऐसे लगता है जल्दी पहुंचे ना, जल्दी पहुंच जाए, 4 दिन भी बड़े लग गए नहीं। तो गुरु ने अंदर में पंछी बना दिया। अब पंछी वाला तो सीधा सीधा घूम फिर के फिर अपनी डाल पे ही आएगा। तो सब और से मन हटा। बहुत सुन लिया तुम लोगों ने सत्संग, अब खरा खरा सत्संग सुन, कि सब और से मन हटा। सब और मन तेरा जा इसलिए रहा है कि तूने भगवान में वो चीज नहीं पाई जो तुझे और चीजों में मिलने लगी। समझ गए? पति जो है आज भी कोठे पे जाता, सोचो क्यों? पत्नी तो है, क्यों जाता है? अरे तो उसको वहां सुख दिखाई देता है बेवकूफ को, और वहां वो क्या करते हैं, शराब वराब पिला के जेब से नोट वोट निकाल लेती है। सिर्फ क्या करती है, दूर दूर से उसको आकर्षण देती है बस। फिर वहां फिर और कहीं चला जाता है, फिर उसकी फितरत ही ऐसी है, फितरत ही ऐसी बन गई, सोचो। तो मनुष्य जो है वो अपनी फितरत ऐसी बना बैठा है। तभी बोला कि केवल और केवल हे अर्जुन, तू सब और से मन हटा के तू मेरी शरण में आ, मेरी शरण में। और मेरी शरण में जब तू आ गया तो फिर सुख कहां है और दुख कहां है? सुख और दुख तुम बना रहे हो अपने लिए। रोज दिन मनुष्य तैयारी करता अपने लिए सुख और दुख बनाने की। जो कल मैंने बोला ना, चित्र बनाना, रोज तुम कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं तुम सुख देखते हो, उसकी कोशिश करते हो, फिर वहां सुख तो मिलता है और थोड़ी देर का। फिर क्या मिलता है? दुख। सुख तो मिलता है पर थोड़ी देर का, फिर दुख मिलता है वहां से। अब ये सुख दुख में ही मनुष्य अगर फंसा रहेगा तो राम का काम कब करेगा, सोचो। राम का काम करते, राम का काम तो नहीं कर सकते। और राम का काम अगर करोगे तो और कोई काम तुम्हारा पेंडिंग रह ही नहीं जाए। नहीं तो कितने काम आज तुम अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन कौन से काम तुम्हें भगवान से करना है, तो तुम लिस्ट बना दो पूरी। और ज्ञानी से पूछो
कौन सा काम है? तो बोला कोई काम नहीं। जो काम करने के लिए हम आए थे, गुरु की मदद से वो काम हो रहा है, और बाकी सब काम ऑटोमेटिकली हो ही रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। 2 रोटी तो भगवान तुमको हॉस्पिटल में पहुंचोगे तो भी खिलाएगा नलियों से, और 2 रोटी जेल में भी खिलाएगा। कहां नहीं खिलाएगा? सोचो। उस 2 रोटी के चक्कर में मनुष्य इतना फंसा बैठा, खाएगा 2 रोटी पर कितना फंसा हुआ है आप सोचो। जोड़ने, जोड़ लो, जोड़ लो। उस जुड़े हुए का सुख कभी नहीं ले पाओगे। सिर्फ खोलोगे पासबुक, देखोगे हाँ इतना है, ठीक है चलो। कहीं प्लॉट खरीद रखा, हाँ ठीक है। ये श्वास कब चले जाएंगे कोई पता नहीं। एंजॉय कब किया करो लाइफ का? लाइफ का एंजॉय तो कभी नहीं किया। ज्ञानी परमात्मा के सदके लाइफ का एंजॉय करता है, तो क्या उसको कोई चीज की कमी आती है? कोई चीज की कमी आती है? वो नियम से अपना परमात्मा की याद में बैठता है, नियम से परमात्मा के कार्य में बैठता है। क्या बोल के? कि मुझे तो तेरे पे विश्वास है, मैं तेरी शरण में आया हूं, बाकी शरण में जाने से अच्छा है तेरी शरण में आया, क्योंकि गुरु से मैंने समझ लिया कि सब शरणें जो हैं वो टेम्परेरी हैं, पर तेरी शरण परमानेंट है। तो तेरी शरण में आया हूं, अब तू जान। तो जब से तुम लोग आए हो, मुझे कभी बताना अपना अनुभव, क्या लॉस हुआ तुमको? कोई लॉस नहीं। क्या चला गया तुम्हारा? कुछ भी नहीं। आनंद में हो, इसलिए दौड़े दौड़े आते हो। कहीं भी तुम होते हो, उस टाइम पर तुम्हारा अलार्म बज जाता है और दौड़े दौड़े सत्संग आ जाते हो। यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा चमत्कार है। जो हम आसक्त थे घरों में, आसक्त थे रिश्तेदारियों में, पहले वहां मरे गिरे रहते थे, और वहां से अंदर में क्या आती थी? तड़फन। और जब गुरु ने हमारा मन बदल दिया, अब हमें तड़फन कहां की होती है? गुरु दर्शन की। मन तड़पत है गुरु दर्शन की। अब केवल गुरु दर्शन की तड़प, और कोई नहीं। अवर काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल। तो आप ये बताओ, ऐसा तो है नहीं, बताओ ऐसा तो है नहीं, बताओ तुम्हारा घर नहीं, बार नहीं, बाल नहीं, बच्चा नहीं, सब कुछ है, पर उसका अभिमान नहीं करते, और सीधे सीधे कहां आके बैठते हो? मतलब ये बात तुम आकर यहां पर अनुभव दिखाते हो अपना, कि नहीं तेरे बिना हम कुछ नहीं, तो अभिमान एकदम खत्म, अभिमान खत्म। अब उनके बीच में भी यहां से जाके रहते हो तो भी उनका मान नहीं करते कि तुम हो तो हम खुश हैं, हमारा गुरु है तो हम खुश हैं, हमारा भगवान है तो हम खुश हैं। तुम दिए हो लेकिन गुरु की दी हुई दात, हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि सब कुछ जो हमें मिला है ये गुरु की दी हुई दात है। आज जो कुछ भी है हमारे पास, ये सब हमारे गुरु का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ। ठीक है, भले तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारा अभिमान हम नहीं करते, तुम्हारे सहारे नहीं जीवे। आज किसी का पति गुजर जाए तो उसको लोग कहते हैं कोई 2 बच्चे हैं, इनको बड़ा कर, इनके सहारे जी जा। भगवान का सहारा तो उसको कोई नहीं देता। फिर 2 वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको बेचारी घरों में बर्तन मान मांझ के बड़ा करती, बनते हैं उसका सहारा? बनते हैं? गाली गलौच और करते हैं, जो रही सही रकम लाके लूट के ले जाते हैं उससे, बनते हैं उसके? कोई नहीं बनता, क्योंकि चौथे वाले दिन ही लोगों ने उसको गलत राय दी।
कि इन्हीं के लिए जी, इन्हीं के लिए मर, यही तेरे भगवान है। क्या सत्संग में घूमती फिरती रहती है? तो बेचारी ने अपनी पूरी जवानी उन्हीं पे लगा दी, ना दिन देखा ना रात, सब मेहनत कर करके पढ़ा लिखा के लंबे ऊंट बना के, आज वो ऊंट किसको मारते हैं? सोचो। हम नहीं कहते कि मेहनत नहीं करो उनके साथ, लेकिन आस मत रखो केवल एक परमात्मा से, बस केवल एक परमात्मा, वही साथ देता है और कोई। तो ना सुख है ना दुख है। उम्मीद रखोगे तो सुख और दुख बनेंगे। उम्मीद ही नहीं है जब, तो किस लिए लगे हो? सोचो, किस लिए इतना जान घसा रहे हो, किस लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हो? जितना पुरुषार्थ माया के लिए करते हो, उसका रत्ती भर भी अगर भगवान के लिए कर लो, तो भगवान तुमको देगा हिम्मत, ताकत, तेरे तेरे सत्य स्वरूप में टिका देगा। और सत्य स्वरूप क्या है? पंछी। पंछी को किसी के आधार की जरूरत नहीं है। पंछी भले डाल पे बैठा है, पर अगर डाल टूट जाती है तो नदी नदी में गिरेगा, उड़ जाएगा वो तो। अगर उस पेड़ में आग भी लग जाए, पंछी को कुछ नहीं होगा। पंछी जब बैठा था उसके ऊपर, तभी जान गया था ये पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, पर मुझे इसका सहारा, आता हूं, विश्राम करता हूं इस पे, इसकी सुंदरता का आनंद लेता हूं, पर ये मेरा। वहां कहीं पेड़ पे उसने नाम नहीं लिखे अपने। तुम अपने घर की एक एक चीज पर, जहां तुम विश्राम करने जाते हो, घर की एक एक चीज पर अपना नाम लिख देते हो, इसीलिए वो तुम्हें काटने को दौड़ते हैं। जरा सा कूलर ही टूट जाए, सोचो, कूलर बात में टूटता है, पहले तुम्हारा दिल टूटता है, फिर एक नया खर्चा, कूलर टूट गया, कूलर जुड़वाया तो अंदर मोटर खराब है। हर साल कोई ना कोई खर्चा, मुसीबत बनी रहती है। इतना कमाओ इतनी मुसीबत, इतना कमाओ इतनी मुसीबत। अब ज्ञानी के घर भी कूलर खराब होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग सत्संग नहीं आते या जो सत्संग आते हैं उनके घर कूलर नहीं खराब होते, पर ज्ञानी हंस हंस के कहता है कमाया भी तो इसीलिए, लगाओ इस पे, लगाओ, मुस्कुराता है, कहता है मैं तो सुबह ही सोच रही थी ये 800 रुपए किस लिए पड़े, इसलिए पड़े। जरा सा भी तुम अभिमान करके देखो, अब की बार तो चलो पैसा अच्छा आ गया, कोई बीमारी निकल आएगी वहां लग जाएगा पैसा, कोई घर की चीज कम पड़ जाएगी वहां। अब गर्मी आ रही है तो बड़ी सारी चीजें कम है, फ्रिज खराब है तो फ्रिज के स्टेबलाइजर लेने तो कहते हो इसलिए तो जोड़ते हैं हम। तुम जोड़ते हो, दूसरी ओर से खर्चे भगवान बना के रखता है, कहता है भाई इसके पास लक्ष्मी क्या करेगी। और आप पूछो, जो लोग नहीं जोड़ते उनके पास इतने खर्चे भी नहीं होते, उनके फ्रिज भी खराब नहीं होते, तो उनके टीवी भी खराब नहीं होते, उनकी ट्यूबें भी नहीं सड़ती, क्योंकि भगवान को पता है इसने जोड़ा ही नहीं, ये तो हर समय मेरे ही ध्यान में लगी रही, तो इसको क्या ऐसा हालत देनी फिर। नहीं, उसके पास वस्तुएं भी ज्यादा नहीं तो खर्चे भी ज्यादा नहीं। धन भी वो आता है तो पहले उसमें से ये विचार करते हैं अधिक से अधिक इसको सत्कार्य में लगाते, ना रहेगा मोया और ना मेरे लिए खर्चे। खर्चे तो और बात, जो दौड़ धूप है, प्रेस उठा के जा रहे हैं ठीक कराने, फिर मिक्सी उठा के जा रहे हैं ठीक कराने, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, फिर वहां धूप पे खड़े मरे खड़े रहो। भगवान कुछ ऐसा कर हमें इन सब पापों तापों से बचा दे, तो बोला ध्यान मुझ में लगा ले, जो ध्यान तू कहीं और लगा रहा है वो ध्यान मुझ में लगा, तो तेरी ये दौड़ धूप सब मैं खत्म कर दूं। मारे 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 मारे, आप उनको देखा करो यहाँ से बोतलें भर भर कहते हैं मारे मारे, ऐसे ऐसे लगता है अभी गिरे ये लोग भी साथ में, और जिस पे गिरे वो भी मरे, सारा दिन लगे पड़े हैं, मरे गिरे मरे गिरे मरे गिरे, तो भी चेहरे पर खुशी नहीं, नहीं। और तुम अपने साथ मैचिंग करके देखो,
तुम्हारे जेब में 25-30 रुपए होंगे, वो भी मैंने ज्यादा कह दिया, पर उस पे भी तुम खुश हो, बादशाह हो, राजा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान पे विश्वास है, ना जोड़ा है ना ऐसे निकलेगा। नहीं, निकलना तो बहुत दूर की बात है, पैसा तो चलो किसी को भी दे दोगे, कराओ काम, लेकिन आजकल कोई काम ही करने को तैयार नहीं करते। क्यों? तुम्हारे लिए कोरोना है, हमारे लिए नहीं है, हम नहीं जा रहे। अरे जरा बैंक से हमारे लिए, हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, तुम रिक्शा करके जाओ। अरे रिक्शे पे भी तो जो आना जाना वहां बैठना, और रिक्शे वाले की 10 बातें भी सुनना। वो कहता है माता जी तू बहुत देर लगा देती है। रिक्शे वाले को भी बेचारे को बोल ले, एक पराठा तू खा, इसमें से लाइन दो, एक तू खा, उसको भी समझा के रखो। कहीं कोई काम नहीं बन रहा, आप सोच के देखो, पैसा है इकट्ठा कर लिए, पर काम जो नहीं बन रहा, क्या करोगे? तो यहीं से समझ आता है कि एक जरूरत का समय, टाइम पीरियड भगवान को दो। भगवान को देने से तुम्हें शांति आएगी। आज कोई मेरे से पूछ रहा था, बोला आप कह रहे हो कि सत्संग में आने से शांति मिलती है, तो मेरे को तो विचार अभी भी आते हैं। तो मैंने बोला अब ऐसा थोड़ी है कि विचार नहीं आएंगे, पर वो विचार तुम्हें दुखी कर रहे हैं, ये बताओ ना। नहीं नहीं, विचार तो दुखी नहीं कर रहे हैं, पर आ रहे हैं। मैंने बोला तो मन तो शांत है ना? तो मन तो शांत है, क्योंकि अब वो विचार हमें दुखी नहीं कर रहे। हर विचारों को जवाब देना हमें आ गया। अब ये तो मैंने नहीं कहा ना कि हवा ही नहीं होगी, पर हवा में जो मिट्टी उड़ती है, आंखों में जाती है, वो नहीं होगी। दुखी कौन करती है, हवा या आंधी? हवा तो रहेगी, पर इसमें जो आंधी तूफान होता है वो थम जाए। दुखी कौन करता है? तो दुखी विचार नहीं करते, दुखी जो है उसके अंदर जो हमारी भावना होती है वो दुखी करती है। अब भावना गुरु ने हमारी क्या कर दी है? शुद्ध। तो अब कोई भी विचार तुमको दुखी नहीं करता। विचार तो आएंगे, पर अब तुमको दुखी नहीं करेंगे। तो ना सुख है ना दुख है। सुख भी विचार में है और दुख भी विचार में है, पर सुख और दुख में गुरु जी तू मेरे साथ। जब तू मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? तो गुरु का साथ तुमको कलयुग में एक पंछी के रूप में बना देता है। और पंछी कैसा? जिसका पूरा अभ्यास है, हर बात में उसके पास जवाब है, उसको मन गुमराह कर ही नहीं सकता। मन कितना भी जरूरत कहीं दिखाएगा तुम्हारी, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं, ये सब काम हो जाएंगे, पर पहले सत्संग। और वैराग ऐसा कि देख लो इतना कर लिया फिर भी मोया खुश हुआ मन? खुश तो नहीं। फिर कितना भी समय दे दो तुम माया को, तो भी मन खुश होने वाला, वो और उलझाएगा तुमको, और उलझाएगा और उलझाएगा। इसलिए वैराग होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ना अभ्यास हो सकता है और ना वैराग। तो पंछी तो बहुत दूर की बात है, ये दो पंख नहीं होंगे तो पंछी कैसे बने? ठीक, क्या बोलते हो?